खबरों की इस दुनिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पीआर इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पत्रकार हितों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे पत्रकारों के बड़े संगठन भारतीय पत्रकार संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों की आज एक बैठक निजामाबाद तहसील क्षेत्र के बड़ा गांव स्थित मैरिज हॉल में हुई। इस बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष वीरेंद्र नाथ मिश्र ने की। उन्होंने बताया कि संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मोहित बजाज द्वारा हजरतगंज लखनऊ कार्यालय में प्रदेश संगठन की बैठक हुई थी, जिसमें आजमगढ़ के पत्रकार शाह आलम फराही को भारतीय पत्रकार संघ का प्रदेश संगठन सचिव मनोनीत किया गया है। इस खबर से आजमगढ़ के सभी पत्रकारों में खुशी का माहौल है। खासकर संगठन के सभी सदस्यों और पदाधिकारियों ने कहा कि इससे पूरे आजमगढ़ के पत्रकारों का मान सम्मान बढ़ा है। जिलाध्यक्ष श्री मिश्र ने कहा कि शाह आलम फराही के प्रदेशीय कार्य समिति में शामिल होने से हम लोगों को भी और मजबूती मिली है। इस अवसर पर बैठक का संचालन वरिष्ठ पत्रकार राकेश पाठक ने किया। उन्होंने कहा कि संगठन पत्रकार हितों के लिए काम करता रहेगा। हम चाहते हैं कि पूरे पूर्वांचल में संगठन का विस्तार हो, इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस बैठक में जिलाध्यक्ष वीरेंद्र नाथ मिश्र के अलावा राकेश पाठक, डॉक्टर शाहनवाज खान, ज्ञानचंद पाठक, मोहम्मद सादिक, राजेश पाठक, सर्वेश तिवारी, राजेश चतुर्वेदी, अभिषेक उपाध्याय, राज नारायण मिश्र, जयहिंद यादव, अमरजीत यादव, धीरज तिवारी, राहुल यादव, अबूसर आजमी, निर्जाकांत मिश्र, रवि पाठक, रंजीत चौहान, अखिलेश पाठक, बलराम तिवारी, मोहम्मद सैफ समेत कई पत्रकार साथी मौजूद रहे। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की यह खास रिपोर्ट। हर हाथ में मोबाइल हो, अपनी अलग स्टाइल हो। श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। दशहरा और दिवाली ऑफर का लाभ उठाइए। अपनी पसंद वाला मोबाइल आज ही ले जाइए। अभी कांटेक्ट कीजिए 8400776054। पता याद रखिए, वही आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के माहौल में बिंद्रा बाजार की ऐतिहासिक रामलीला का शुभारंभ हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा ने फीता काटा और इसके बाद गणेश वंदना के साथ इस शानदार रामलीला का शुभारंभ हुआ है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि रामलीला का मंचन केवल मंचन नहीं है, हमें अपने जीवन में भी राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के आदर्शों और विचारों को अपनाना चाहिए। अगर हम जरा सा भी यह भाव रखते हैं तो हम किसी भी गलत काम को नहीं करते। समाज में यही संदेश है कि अत्याचार ज्यादा दिन नहीं चलता है, अनाचार ज्यादा नहीं चलता है। आज की रामलीला में कलाकारों ने बड़े ही भक्ति और भावनात्मक रूप में उस दृश्य को दिखाया जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ रहा था और देवता भागकर नारायण के दरबार में पहुंचते हैं तो उन्होंने कहा कि जल्द ही मैं दशरथ के घर अवतार दूंगा। इस समाचार से, शुभ समाचार से पूरे धरती लोक में मंगल छा गया। आज हुई रामलीला में कई कलाकारों ने भी अच्छी भूमिका निभाई। पहले दिन कलाकार की भूमिका में लाला सेठ, भोला गुप्ता, शैलेंद्र मुदनवाल, संतोष शर्मा, गोलू प्रजापति, बंटी शर्मा, मुरली सेठ, अरविंद मौर्य समेत अन्य कलाकारों ने बड़ा ही मनोहारी दृश्य प्रस्तुत किया। रामलीला समिति शिव प्रकाश, राधेश्याम सेठ, बप्पू अस्थाना, संतोष सेठ, दिनेश प्रजापति, महामत नेता विश्वकर्मा, अजय विश्वकर्मा, संजय शर्मा, पवन अस्थाना समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे और पूरी व्यवस्था में लगे हुए थे। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। द राइट टाइम फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर आरटीओ ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़। ब्रांचेस सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस। वेल क्वालिफाइड टीचर्स, हाईटेक लैब एंड वर्कशॉप, वाईफाई कैंपस, ट्रांसपोर्टेशन एंड हॉस्टल फैसिलिटीज आर आल्सो अवेलेबल। आजमगढ़ शहर रोडवेज से महज 800 मीटर दूर इस कैंपस में केवल बोर्ड निर्धारित फीस ली जाती है।
आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप की सुविधा भी। आज ही एडमिशन कराइए, कैंपस सिलेक्शन की गारंटी पाइए। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी, हरबंसपुर, आजमगढ़। अभी कांटेक्ट कीजिए 9140176121। भक्ति के कार्यक्रम तो बहुत होते हैं, लेकिन आज ऋषि मुनियों की पावन तपोस्थली चंद्रमा ऋषि आश्रम पर श्री सुंदर कांड का पाठ ऐसा हुआ जो वाकई खास और यादगार बन गया। सुप्रसिद्ध गायक कलाकार राजेश रंजन जी पूरी टीम के साथ वहां मौजूद थे। इसके अलावा सुप्रसिद्ध गायक कलाकार अरविंद शर्मा मधुकर जी, अनुपम राय गुड्डू, केपी सांवला, हरकेश यादव, अंजाना, शिव प्रजापति, चंदन यादव, धीरज पांडे, शाह आलम संवरिया, चंदा सरगम, चंदन महादेव, जय हिंद सागर समेत कई गायक कलाकारों ने अपनी सहभागिता निभाई और इस सुंदरकांड पाठ को यादगार बना दिया। यहीं पर काजल राय, फिल्म अभिनेत्री और कई लोग भी अपनी सहभागिता निभाए। यहाँ पर अतिथि के रूप में पहुंचे थे ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन, आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव व आर्यावर्त महासभा के राष्ट्रीय संरक्षक वरिष्ठ कवि श्री संजय कुमार पांडे जी। अतिथि गणों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। इन कलाकारों ने साबित कर दिया है कि आजमगढ़ ऋषियों मनीषियों की धरती है और यह जीवंत है। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक रहे हों या फिर आजाद हिंदुस्तान की रहनुमाई करने वाले महान जनप्रतिनिधि, सभी की दिली ख्वाहिश थी कि हमारा मुल्क शिक्षित हो, तभी समाज की असल तरक्की होगी और देश को अच्छे नागरिक मिलेंगे। कितना सुखद लग रहा है, सन 2022 का वह साल भी आ गया है जब समूचा हिंदुस्तान आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी के साथ शिक्षा के लिए अपना पूरा जीवन तपा देने वाले महान शिक्षक व पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस की पावन बेला भी आ चुकी है। ये मौका है कुछ पल ठहर कर देख लेने का कि हम चले थे कहां से, पहुंचे कहां तक। अतीत के आईने में झांकें तो साफ पता चलता है कि कुछ बरसों पहले तक शिक्षा सबके लिए सुलभ नहीं थी। 90 के दशक में ग्रामीण इलाकों में भी शुरुआत हुई इल्म की रोशनी हर घर तक पहुंचाने की। हमने भी निभाई यह जिम्मेदारी और आज हजारों हजार बच्चों और उनके परिवार को मिल रही है क्वालिटी एजुकेशन की सौगात। हम हैं सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स। आजमगढ़ शहर के पश्चिमी छोर पर रखी गई थी सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर की बुनियाद। इस गुलशन से निकले हजारों हजार फूल आज सेना में, शिक्षा में, मेडिकल में और तमाम क्षेत्रों में अपनी खुशबू फैला रहे हैं। एक आदर्श नागरिक के रूप में मुल्क को समाज की तरक्की में योगदान कर रहे हैं। स्क्रीन पर दिख रहे इस बिटिया को भला कौन भूला होगा। नाम है गार्गी शुक्ला। सीपीएस की इस होनहार छात्रा ने 96.4% मार्क्स लाकर पूरा आजमगढ़ ही टॉप किया था। इस बार भी कई छात्र छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन से अपनी चमक बिखेरी है। सीपीएस के सितारों की फहरिस्त तो और लंबी है। आइए थोड़ा जान लेते हैं उन इलाकों के बारे में जहां के लोगों को भी क्वालिटी एजुकेशन की सौगात मिलने लगी है। सीपीएस का सफर आजमगढ़ के अलावा हरिहा और मुबारकपुर के बाद भिवंडी महाराष्ट्र तक जा पहुंचा है। सबसे खुशी की बात ये कि भिवंडी में इसी आजादी के अमृत महोत्सव वाले साल में नया एकेडमिक सेशन शुरू भी हो गया। यहाँ के लोग सचमुच जश्न मना रहे हैं। एक एक गार्जियन खुश है। खुशी और सुकून इस बात का भी कि हमें इस सफर में मिला है ऐसे महान लोगों का साथ जिनसे बढ़ा हमारा हौसला।
और आज सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल एक यादगार और शानदार मुकाम पर है। सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स शिक्षक दिवस पर महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को हृदय से नमन करता है और आज देश के कोने कोने में इल्म की रोशनी फैलाने की मुहिम में अपना योगदान कर रहे सभी शिक्षकों का अभिनंदन और वंदन करता है। आइए हम सब मिलकर अपने मुल्क को और सुंदर बनाएं, शिक्षा को घर घर पहुंचाएं। ये हमारी जिद है, हमारा जुनून है। आपकी खुशी, आपकी हंसी हमारा चैन, हमारा सुकून है। हम हैं सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स, आपका अपना सीपीएस। मुकदमा, पैरवी और बहस से थोड़ा दूर आज कचहरी का माहौल थोड़ा बदला बदला सा दिखा। अवसर था दीवानी बार एसोसिएशन के सभागार में अधिवक्ताओं के लिए 2 दिवसीय चिकित्सा परीक्षण शिविर का। जी हाँ, यह पहल की है उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान सदस्य अमरेंद्र नाथ सिंह ने। उन्होंने अपने पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पद्मनाथ सिंह एडवोकेट की स्मृति में मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव के सहयोग से यह मेडिकल कैंप लगवाया है। आज इसकी शुरुआत में खुद मौजूद थे जनपद न्यायाधीश माननीय जितेंद्र कुमार सिंह। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। हम सबको अपनी सेहत के प्रति जागरूक होना चाहिए। ऐसे चिकित्सा शिविर का आयोजन न सिर्फ अधिवक्ताओं के लिए बल्कि सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ पहुंचे जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने कहा कि महात्मा गांधी ने जिस ट्रस्टीशिप सिद्धांत की अवधारणा को अपनाया था उसे डॉक्टर नरेश त्रेहान फलीभूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकल कैंप ऐसे और लगने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि सेहत ही सबसे बड़ी कुंजी है सारी सफलता की। ये जैसे सामान्यतः कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो उसी की एक आज यहाँ कड़ी है कि जब हम लोग को कोई स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ हो जाए उसके पहले ही हम उसका पता लगा लें तो वो हमारे लिए बेहतर रहता है। तो मैं मेदांता के जो हमारे डॉक्टर्स और उनकी टीम आई है उनको मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। महात्मा गांधी जी ने जब उद्योगपतियों की कल्पना की थी तो उन्होंने ट्रस्टीशिप मॉडल कहा था कि वह उनके पास जो धन है वह इस समाज के लिए ट्रस्ट के रूप में उनके पास है। डॉक्टर त्रेहान उस फलसफे को बहुत अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। जो कुछ उन्हें इस समाज से मिला है वह इस समाज को वापस करना चाह रहे हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष दयाराम यादव तथा संचालन मंत्री राजेश कुमार सिंह पराशर एडवोकेट ने किया। अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। सर, आज के शिविर के बारे में बताएं। आजमगढ़ शिक्षा और राजनीति का एक प्रबंध केंद्र रहा है। बहुत प्रमुख हस्तियों ने इस देश में यहाँ का नाम उजागर किया है। मेरे स्वर्गीय पिताजी ने भी, जो हम लोग इसी जनपद के हैं, अब मऊ हो गया है, उन्होंने यहीं आजमगढ़ में सन 1935 में अधिवक्ता के रूप में वकालत शुरू की। फिर स्वाधीनता संग्राम में जेल गए, तदुपरांत वह विधायक हुए और फिर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता रहे। उन्हीं की स्मृति में आज मेदांता के डॉक्टरों का, जो गुरुग्राम मेदांता हॉस्पिटल है, डॉक्टर नरेश त्रेहान विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, उन्हीं के डॉक्टरों द्वारा यहाँ एक चिकित्सा शिविर आयोजित किया 2 दिन का। और इस शिविर का आज उद्घाटन जनपद न्यायाधीश और जिलाधिकारी ने संयुक्त रूप से किया। वरिष्ठ अधिवक्ता शिव गोविंद यादव जी,
बाबू लाल बहादुर सिंह जी, यहाँ के कार्यकारिणी सदस्य, यहाँ के सम्मानित अधिवक्तागण ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। उनके स्वास्थ्य के परीक्षण यहाँ के डॉक्टरों द्वारा हो रही है। ब्लड शुगर, ईसीजी और अन्य भी उनके स्वास्थ्य के संबंध में जांच की जा रही है और यह कल तक शिविर चलेगा। आज लगभग 450 अधिवक्ताओं ने अपने को परीक्षण कराया और मैं सभी और बार के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपना सहयोग दिया और यह निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आज बहुत सफलतापूर्वक शुरू हुआ है। पूर्व में भी मैंने इसका आयोजन किया था जनपद प्रयागराज में, झांसी में, बांदा और अब आगे आजमगढ़ के बाद कानपुर नगर और मऊ में भी प्रस्तावित है यह शिविर आयोजित करने का। अधिवक्ता बहुत दबाव में काम कर रहा है और उसके लिए आवश्यक है कि उस स्वस्थ हो और उसको स्वास्थ्य देने के लिए हम लोगों ने भी एक छोटा सा प्रयास किया है कि सभी को हम समय पर उनके इलाज की सही सलाह दे सकें और हमारे डॉक्टरों ने, मेदांता के जो विशेषज्ञ आए हैं, उनका बड़ा योगदान है। बड़ा धन्यवाद उनको। हर हाथ में मोबाइल हो, अपनी अलग स्टाइल हो। श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। दशहरा और दिवाली ऑफर का लाभ उठाइए। अपनी पसंद वाला मोबाइल आज ही ले जाइए। अभी कांटेक्ट कीजिए 8400776054। पता याद रखिए, वही आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। बाढ़ भले ही कमाई है, लेकिन इस बार आजमगढ़ के तिवारा में खतरों का खेल शुरू हो गया है। प्रशासन की नाव का कहीं अता पता नहीं है। छोटे छोटे बच्चे नाव खेकर लोगों को घर पहुंचा रहे हैं। मजबूरी में चल रहे बाल श्रम और इस व्यापार में लोगों की जान भी जा सकती है। कहीं नाव पलट गई तो बड़ा हादसा तय है। अभी हाल ही में एक घटना हुई थी। संयोग ये रहा कि लोग बाल बाल बचा लिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन, खासकर सगड़ी तहसील प्रशासन सो रहा है। इंतजाम नहीं किए गए तो तिवारा में नाव पलटने और डूबने से मरने की खबर कभी भी आ सकती है। हम आपको बता दें कि सगड़ी तहसील का तिवारांचल वो इलाका है जिसके हिस्से में मुश्किलें और बदनसीबी वर्षों पहले से लिखी गई है। यहाँ के लाखों की आबादी रोटी कपड़ा मकान के लिए आज भी दिन रात जद्दोजहद करती है। सियासत करने वाले सपना खूब दिखाते हैं, वोट लेते हैं और फिर विधायक सांसद बनकर लखनऊ और दिल्ली चले जाते हैं। तिवारा में आजकल क्या हाल है, यह देखने की फुर्सत न तो सगड़ी के सपा विधायक को है, न ही आजमगढ़ से हाल ही में सांसद बने भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ को। डॉक्टर साहब अपनी डॉक्टरी में तो भोजपुरी स्टार निरहुआ भोजपुरी में मस्त हैं। जरा देखिए तिवारांचल में लोगों को कैसे बाढ़ के पानी में जान पर खेलकर अपने घर से जरूरी काम के लिए निकलना पड़ता है और फिर वापस कैसे आते हैं लोग। गांव में हर बार कहा जाता है, उसके बावजूद प्रशासन द्वारा पर्याप्त संख्या में नावें नहीं लगाई जाती। यही वजह है कि जब गांव का चक्रोट डूब जाता है तो लोग परेशान होकर अपनी बाइक लेकर सब कुछ इसी नाव पर लाद कर जाते हैं। जिलाधिकारी महोदय का निर्देश तो पहले था, लेकिन अभी भी सगड़ी तहसील के अफसर और बाढ़ विभाग कोई भी नाव का इंतजाम नहीं कर पाया है। यही छोटे छोटे बच्चे बाल श्रम कर रहे हैं, नाव खेकर लोगों को घर पहुंचा रहे हैं। क्योंकि ये बच्चे महज कुछ रुपया ही खेवाई लेते हैं, लिहाजा लोग इसी नाव पर बैठ भी जाते हैं। अभी हाल ही में नाव पलटी थी, यह तो संयोग ही रहा कि लोगों को बाल बाल बचा लिया गया था। अगर अभी भी सगड़ी तहसील प्रशासन और जिम्मेदार विभाग कान में तेल डालकर इसी तरह सोता रहा और डीएम साहब और कमिश्नर साहब तक बात नहीं पहुंची तो जल्द ही यहाँ नाव पलटने की घटना हो सकती है। अब देखना है कि डीएम साहब और कमिश्नर साहब कब इस मामले को संज्ञान लेते हैं और कब कार्रवाई होती है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR India News। The right time for your bright future. सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी,
near RTO office, Harbanspur, Azamgarh. Branches: Civil Engineering, Electrical, Mechanical and Computer Science. Well qualified teachers, high-tech lab and workshop, Wi-Fi campus, transportation and hostel facilities are also available. आजमगढ़ शहर रोडवेज से महज 800 मीटर दूर इस कैंपस में केवल बोर्ड निर्धारित फीस ली जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप की सुविधा भी। आज ही एडमिशन कराइए, कैंपस सिलेक्शन की गारंटी पाइए। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी, हरबंसपुर, आजमगढ़। अभी कांटेक्ट कीजिए 9140176121।